ये अचानक से ही चमत्कार कैसे हुआ कि ममता बनर्जी जो काफी अरसे से जीतती चली आ रही थी और उनको एकदम कॉर्नर कर दिया। ग्रैंड एंट्री ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी। और देखिए प्रधानमंत्री एक अलग वेशभूषा में भी दिखाई दे रहे हैं। आज धोती कुर्ते में है प्रधानमंत्री आज, और साथ साथ पीएम नरेंद्र मोदी की एंट्री। ये लगी कि एक स्टाइल में आके इसका रीजन ये है कि जब तक आवाम को डिलीवर नहीं होगा आपको वोट नहीं मिलेंगे। वहाँ पे ये चीज थोड़ी है जो हमारे यहाँ धांधली के बाद चलते हैं। ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब और वी शुड लर्न फ्रॉम हिम। अब आप अंदाजा लगाइए यहाँ ये बम्पर वोटिंग जो हुई है उसके पीछे का एक रीजन इलीगल जो वोटर्स थे, जो मतलब मिसकैरिएंट्स थे, उन सबको भगा दिया गया। दृश्य नरेंद्र मोदी 50 साल में पहली बार राष्ट्रीय पार्टी की सरकार आ रही है बंगाल के अंदर। मगर ये मोदी जो है फिर भी रुकता नहीं है ना, रुकता नहीं है। तो की थिंग इज दैट ही इज टू बी लर्न फ्रॉम। अगर हम अनबाइस्ड होकर सोचें तो एक मिसाल के तौर पर हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां मिथ नहीं टूट गई। इंदिरा गांधी, नेहरू फैमिली, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, फलाना, उन्होंने नुकरे लगा दिए तो बस जरा रेस्ट करो। सर बहरहाल बहुत एक इंटरेस्टिंग किस्म का इलेक्शन था और किसी को उम्मीद नहीं थी जो कुछ हुआ, क्योंकि इतने सालों से तो ममता बनर्जी को हम सुनते चले आ रहे थे और अभी बीच में जो। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा को मिली ऐतिहासिक जीत पर न सिर्फ प्रसन्नता जताई है बल्कि कहा है कि वह इस जीत पर पश्चिम बंगाल के हर व्यक्ति के सामने नतमस्तक हैं। जीत के बाद बीजेपी मुख्यालय में प्राइम मिनिस्टर मोदी की एंट्री देखने वाली थी। वह धोती कुर्ता पहनकर बीजेपी की जीत का जश्न मनाने पहुंचे। सोशल मीडिया पर जीत के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी के पहरावे की खूब चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया एक्स पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लिखा, पश्चिम बंगाल में कमल खिल गया। 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव हमेशा याद रखे जाएंगे। जनता की शक्ति जीत हुई है और बीजेपी की सुशासन की राजनीति सफलता हुई है। मैं पश्चिम बंगाल के हर व्यक्ति के सामने नतमस्तक हूँ। जनता ने बीजेपी को एक शानदार जनादेश दिया है और मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूँ कि हमारी पार्टी पश्चिम बंगाल की जनता के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। और पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि देखो जीत के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। आजकल आप लोग क्या कर रहे हैं, मोदी जी ने क्या ऐसा जिसे कहते हैं ना मंत्र फूका है कि ममता बनर्जी जो काफी अरसे से जीतती चली आ रही थी और उनको एकदम कॉर्नर कर दिया। लेकिन पहले आप बताइए कि ये अचानक से ही चमत्कार कैसे हुआ कि इतने जबरदस्त और बड़े मार्जिन से कहिए कि बीजेपी जीत रही है या जीत चुकी है। शेख शाहजहां बांग्लादेशी इलीगल माइग्रेंट, उसने यहाँ के फेक डॉक्यूमेंट्स बना रखे हैं और जब उसके ऊपर एलिगेशन है संदेश खली के अंदर कि हिंदू लेडीज का रेप किया हुआ है, उसके कोई एक्शन नहीं। आपको पता है उसकी बात कैसे निकल के आई थी? वहां पर एक छोटा सा कोई है ना, वो एक केस हुआ था, क्या कहते हैं, शारदा चिटफंड स्कैम। शारदा चिटफंड स्कैम का वो इंक्वायरी करने के लिए जब टीम जा रही थी तो उनके ऊपर अटैक्स हो रहे थे, तो उन्हें सीआरपीएफ की बटालियन कवर प्रोवाइड किया गया था, नहीं स्पेशल फोर्स प्रोवाइड की गई। वो स्पेशल फोर्स एक गांव में जाकर पहुंचती है तो उस गांव की लेडीज स्पेशल फोर्स के सामने रोने लग जाती है, शेख शाहजहां हमारा रेप कर रहा है, कुछ तो करो। वो सीआरपीएफ के एक जवान ने अपने सीनियर्स को बोला, सीनियर्स ने जाके वहां पर थोड़ा सा वो किया और हायर अथॉरिटीज को बोला, तब जाके बवाल मचा और पिछले 10-12 साल से वो यही कर रहा था। और कोई एफआईआर। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर एक लड़की का रेप हो जाता है, उस रेप के अंदर जितने भी कल्प्रिट्स थे उन सबको बचा लिया जाता है ममता बनर्जी के द्वारा, और रेपिस्ट की जो मदर थी या फैमिली थी, उस रेप जो विक्टिम थी उस... दोस्तों बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है इंडिया के अंदर। नरेंद्र मोदी एक बड़ा इलेक्शन जो है वो जीत रहे हैं। मोदी जी ने क्या ऐसा जिसे कहते हैं ना मंत्र फूका है कि ममता बनर्जी जो काफी अरसे से जीतती चली आ रही थी और उनको एकदम कॉर्नर कर दिया। क्या समझ लें कि दीदी बंगाल हार गई हैं, कि भारत के इतिहास में अब तक का सबसे कॉम्प्रोमाइज चुनाव, सबसे अनफेयर चुनाव, जिसमें कोई लेवल प्लेइंग फील्ड, अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में कहें तो कोई भी दोनों को बराबरी की जगह नहीं मिली, बराबरी का मैदान नहीं मिला जिससे दोनों खेल पाते। तो ये हिंदू कंसोलिडेशन का जबरदस्त होना, तो हिंदुत्व का अगर कंसोलिडेशन नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जीतना बहुत मुश्किल काम होता। अन्यथा 35% मुसलमानों को पूरी तरीके से अलग थलग करके लगातार तीसरी बार वहां सरकार बनाना, इतने बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनाना, ये वाकई में बहुत चिंता का प्रश्न हो सकता है। नतीजा ये हुआ कि आज बंगाल के अंदर जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं और जय बंगला का नारा जो है वो फिलहाल पीछे हो गया है। कि बंगाल के इस नतीजे को किस तरह से देखते हैं उपेंद्र यादव जी आप?
कि बीजेपी ने जिस कदर वहां हिंदू मुसलमान नफरत फैलाई। और जो दूसरी बड़ा कारण यह है कि आखिरी समय में जो 27 लाख वोट कटे, वो 27 लाख वोटरों ने भी एक तरीके का खेल कर दिया। The things have not improved for Muslims, मतलब they have got worse and worse and worse. तो दोस्तों, आज हुए 5 राज्यों के चुनाव रिजल्ट में खासतौर से वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल और आसाम में बीजेपी की प्रचंड जीत ने पाकिस्तानी मीडिया से लेकर के भारत के अंदर बैठे मुल्ले और खासतौर से हिंदू मुल्लों में, यानी वो सिर्फ नाम के हिंदू हैं लेकिन काम उनका मुल्लों वाला ही होता है, उनमें खलबली मचा दी है बीजेपी की इस जीत ने। और एज यूजुअल बीजेपी के जीतने के बाद इनका रोना चालू शुरू हो जाता है कि बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम करके हिंदुओं को एकजुट करके चुनाव जीत लिया। इनके हिसाब से बीजेपी धार्मिक कट्टरता फैला रही है, लेकिन वहीं पर पिछले जिस तरह से 70-75 सालों से जो भारत में पार्टियां हैं और साथ ही जो मुस्लिम वर्ग है वो धर्म के नाम पे एकजुट होकर के वोट करती आ रही है, वहाँ पर इनको धार्मिक कट्टरता नहीं दिखता, वहाँ पर इनको सेक्युलरता दिखती है। और इसी तरह की कई चीज़ें पिछले 70-75 सालों से भारत में होती आई है, सिर्फ और सिर्फ सेकुलर के नाम पे, जिसको भारत के लोगों ने देखा है और अब जाग रहे हैं कि ऐसा डबल स्टैंडर्ड अब नहीं चलेगा, जिस पर आज की वीडियो में बहुत ही कमाल तरीके से बात की है हरिमोहन जी ने। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज की इस लेटेस्ट वीडियो को। ऐसा जिसे कहते हैं ना मंत्र फूका है कि ममता बनर्जी जो काफी अरसे से जीतती चली आ रही थी और उनको एकदम कॉर्नर कर दिया। अचानक से ये चमत्कार कैसे हुआ कि इतने जबरदस्त और बड़े मार्जिन से कहिए कि बीजेपी जीत रही है या जीत चुकी है बंगाल में? आरजू, हमने एक उम्मीद तो ये थी, क्योंकि हमें पता था बंगाल के लिए, बंगाल के हिंदुओं के लिए लास्ट ट्रेन है, लास्ट ऑप्शन है। अगर ये छूट गया ना, फिर तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। और जो बांग्लादेश के अंदर होती थी सर, वो कहते हैं ना बस ट्रेन एक जाती है तो दूसरी आती है। सर, ट्रेन नहीं रुकती, दूसरी ट्रेन भी आ जाती है। आप ऐसी घबरा रहे हैं। ये जो लास्ट ट्रेन थी ना, ये लास्ट ट्रेन कश्मीरी पंडितों से पूछकर देखो, जब उन्होंने टाइम रहते हुए सिचुएशन को हैंडल नहीं किया और उनके हाथ से जब चीजें निकली और आज तक रोते करते हैं, सबसे पहले आपने अभी बंगाल में ममता बनर्जी चुनाव हार गई है और बीजेपी की सरकार वहाँ पर बनी है। बीजेपी की सरकार जैसी ही वहाँ पर बनी है भाई, तो भाई पाकिस्तान में बिल्कुल हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान वाले बोल रहे हैं यार कि बीजेपी की सरकार हर जगह बन रही है इंडिया में, अब हमारा क्या होगा? हमारी जो घुस बैठी है वो कहाँ से इंडिया में एंटर करेंगे और दहशत फैलाएंगे। तो भाई ये जो है ना, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया है। इससे पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल बौखला गई है और मोदी के बारे में वैसे ही डरते हैं वो बात करने से। अब मोदी ने इतना ज़्यादा डर फैला दिया ना भाई पाकिस्तानी मीडिया में कि अब उनके लिए मतलब कुछ ऑप्शन नहीं बचा है यार। एक तरीके से पूरा का पूरा ऑप्शन ख़त्म हो चुका है। और मैं ये बोलूँगा भाई कि मोदी की लहर सर चढ़कर बोल रही है और यही मैं चाहता था भाई कि वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार जो है वो हार जाए और बीजेपी की सरकार जीत जाए, क्योंकि वहाँ पर भाई बहुत ही ज़्यादा पलायनवाद हो रहा था। वहाँ पर बांग्लादेश के बहुत ही ज़्यादा लोग आ रहे थे और जिससे भारत की संप्रभुता पे बहुत ही आहत पहुँच रही थी। तो दैट्स अ गुड मूव। और बाकी आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखो अपना, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।